बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5D का आर्टिकल सॉल्व करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, बुक का पेज नंबर है 105। टॉपिक है रिमेम्बरिंग द कैलेंडर। रिमेम्बरिंग का मतलब होता है याद रखना। ठीक है, लिखा है इन क्लास 4 वी वर इंट्रोड्यूस टू द कैलेंडर। ग्रेड 4 में आपको कैलेंडर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। कैलेंडर बेसिकली आपके पास एक चार्ट है जिसके ऊपर डेट्स और डेज को रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरली इट कंप्राइजेज अ होल ईयर डिवाइडिंग इनटू मंथ्स, वीक्स एंड डेज। ठीक है, अब देखिए कैलेंडर आपके पास क्या है। कैलेंडर आपके पास एक चार्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर डेज, वीक और मंथ को डिस्प्ले किया जाता है। अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट आपके पास है मिडनाइट टू नून मेक्स 12 आवर। ठीक है, मिडनाइट जो है, मिडनाइट कहते हैं आधी रात को। ठीक है, जो कि स्टार्ट होती है 12:00 से, यानी कि 12:01 से या 12:01 से स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो आपके पास मिडनाइट और नून कहते हैं दिन के 12 को ना, तो इन दो के दरमियान कितने आवर्स आ रहे होते हैं? 12 आवर्स। ठीक है, मिडनाइट से नून तक कितने घंटे आते हैं? 12 आवर्स। 24 आवर्स इन अ डे, और एक डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं? 24। 7 डेज इन अ वीक, एक वीक के अंदर 7 डेज हैं। 52 वीक्स इन अ ईयर, और एक साल के अंदर टोटल 52 वीक्स होते हैं। 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक ईयर के अंदर टोटल कितने मंथ्स होते हैं? 12। 365 डेज इन अ ईयर, एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। एक्सेप्ट 366 डेज इन अ लीप ईयर, और जो आपके पास लीप ईयर होता है जो हर 4 साल के बाद आता है, उसमें एक साल के अंदर 366 दिन होते हैं, क्योंकि लीप ईयर जब आता है तो फरवरी में 29 डेज होते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है। मिडनाइट से लेके नून तक कितने आवर्स आते हैं? 12 आते हैं। एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? 7। एक साल के अंदर कितने वीक्स हैं? 52। अब एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12। नेक्स्ट देखिए, तो आपके पास ना एक ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं। और जब आपके पास लीप ईयर आ जाए, लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें फरवरी में आपके पास 29 डेज होते हैं। तो जब लीप ईयर आता है तो फिर एक साल के अंदर कितने डेज बनते हैं? 366। नेक्स्ट है रिमेंबर टू मोस्ट कॉमन कैलेंडर्स आर। दो मोस्ट कॉमन कैलेंडर्स हैं जो पूरी दुनिया में यूज होते हैं। एक है सोलर कैलेंडर और दूसरा है लूनर कैलेंडर। अब 30 डेज हैव सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। देखें, एक साल के अंदर 12 मंथ्स होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास वो मंथ जिसमें 30 डेज होते हैं, तो मंथ्स हैं आपके पास सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। अब इनके अलावा जितने भी मंथ्स हैं, फॉर एग्जांपल जनवरी है, मार्च है, ठीक है, मई है, और ये वाले जो मंथ्स हैं इनमें कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। फरवरी में 28 डेज होते हैं। लेकिन जब लीप ईयर आता है जो कि हर 4 साल के बाद आता है, तो फरवरी में कितने डेज आते हैं? 29। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन। अब यहाँ पे देखें, आपके पास ईयर, डेज और ये 3 यूनिट्स हैं, और यहाँ पे ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना। डियर स्टूडेंट, आपको पता है 1 ईयर इक्वल है कितने डेज के? 365 डेज के। तो जब आप ईयर को कन्वर्ट करोगे डेज में, तो आप ईयर को मल्टीप्लाई करोगे 365 से। जब डेज को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, छोटा यूनिट है ना डेज, ईयर बड़ा यूनिट है, तो आप क्या करोगे? डेज को डिवाइड करोगे 365 पे, तो आपके पास ना डेज कन्वर्ट हो जाएंगे ईयर्स में। नेक्स्ट है डेज को आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 1 डे के अंदर कितने आवर्स हैं? 24। तो डेज को आप मल्टीप्लाई करोगे 24 से,
और उसको कन्वर्ट करना है डेज में, तो आप डिवाइड करोगे 24 से। नेक्स्ट, ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं। मंथ्स को ईयर में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, क्योंकि छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास ईयर, वीक्स एंड डेज। अब देखें, एक ईयर के अंदर कितने वीक्स हैं, 52। ईयर्स को वीक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे 52 से। वीक्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप वीक्स को डिवाइड करोगे 52 पे। नेक्स्ट, वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज के। वीक्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेज को वीक में कन्वर्ट करने के लिए डेज को डिवाइड करेंगे 7 पे। एग्जाम्पल नंबर 1, अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है ना, आपने इनको यूज करनी है एग्जाम्पल को सॉल्व करने में। एग्जाम्पल नंबर 1 है कन्वर्ट 8 ईयर्स इनटू मंथ्स। ठीक है, अब देखें, रियल लाइफ सम क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है ना, और डेली बेसिस पे कोई आपसे पूछ सकता है कि बताओ भाई 8 ईयर में कितने मंथ्स हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 8 ईयर्स में कितने मंथ्स हैं? अगर आपको ये चीज याद रह जाए कि एक ईयर के अंदर कितने मंथ्स हैं, 12 हैं। स्टूडेंट देखिए, अगर 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स हैं, ठीक है, तो जब आपको एक चीज की कीमत मालूम हो जाती है तो इससे मल्टीपल चीजों की कीमत आप फाइंड कर लेते हो। अब अगर 1 ईयर इक्वल है 12 मंथ्स के, 8 ईयर्स के अंदर कितने मंथ्स आते हैं, इनको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ईयर्स को यानी 8 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से। रीजन क्या है कि 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स हैं, तो ईयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे मंथ्स में। अभी ये वाला साइकिल यूज कर रहे हैं, ठीक है, ईयर्स को मंथ में चेंज कर रहे हैं। बड़ा यूनिट छोटे यूनिट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब देखें, यहाँ टेबल पढ़ लें, 12 8 96 होता है, तो 8 ईयर्स के अंदर कितने मंथ्स आते हैं, 96 मंथ्स। नेक्स्ट, बुक का पेज नंबर है 106। यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट 4 ईयर्स 6 मंथ्स इनटू मंथ्स। ठीक है, आपने 4 ईयर्स 6 मंथ्स को कन्वर्ट करना है मंथ्स में। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हो 1 ईयर इक्वल होता है 12 मंथ्स के, तो आपने ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है। 6 तो ऑलरेडी मंथ्स है ना, ठीक है, तो 4 ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है, फिर 6 मंथ्स ऐड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट कर दिया है, कन्वर्ट 4 ईयर 6 मंथ्स इनटू मंथ्स। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे राइट कर देंगे कि 1 ईयर इक्वल है 12 मंथ्स के। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, आपने 4 ईयर्स 6 मंथ्स को कन्वर्ट कर देना है मंथ्स में। तो 4 ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। रीजन क्या है कि 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे 6 को, ठीक है, ये ऑलरेडी मंथ्स में है ना, तो यहाँ पे देखो जी 12 4 क्या होता है 48, इसमें 6 ऐड कर देंगे। 48 में 6 ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल मंथ्स बनेंगे 54 मंथ्स, और यही आपके पास आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 3, कन्वर्ट 18 मंथ्स इनटू ईयर्स। मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 12 पे डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 ईयर इक्वल होता है 12 मंथ्स के। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में राइट कर लेंगे 12 मंथ्स, यहाँ पे आएगा 12 मंथ्स। ठीक है, 12 मंथ्स किसके इक्वल होते हैं, 12 मंथ्स हो तो आपके पास बनता है 1 ईयर। ओके, अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, 18 मंथ्स को डिवाइड करना है 12 पे। रीजन क्या है, आप मंथ को कन्वर्ट कर रहे हो ईयर्स में, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 18 डिवाइडेड बाय 12, जो आंसर आएगा वो आपके पास ईयर्स होंगे। ओके जी, यहाँ पे कर लेंगे डिवाइड, 18 डिवाइडेंट है, 12 डिवाइजर है, 12 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ गया 12,
8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 1 में से 1 गया 0। अब देखिए 12 का टेबल 6 पे नहीं जाता, तो क्वेश्चन है आपके पास ईयर, जबकि रिमाइंडर है आपके पास मंथ, तो आंसर बनेगा 1 ईयर 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन 5 मंथ्स। आपने बताना है कि 5 मंथ्स में कितने वीक्स हैं। स्टूडेंट आप जानते हो ना कि 1 मंथ के अंदर 4 वीक्स हैं, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 1 मंथ इक्वल है 4 वीक्स के। अब देखिए अगर एक मंथ के अंदर 4 वीक्स हैं, आपने फाइंड करना है 5 मंथ के अंदर वीक्स को, तो आप सिंपल 4 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 4 5 20 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर है 5 मंथ्स में कितने वीक्स हैं, 20 वीक्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, हाउ मैनी डेज आर देयर इन 4 वीक्स। आपने फाइंड करना है कि 4 वीक्स में कितने डेज हैं, तो 1 वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, ठीक है। अगर 1 वीक के अंदर 7 डेज हैं, तो आपने फाइंड करना है 4 वीक्स के डेज को। इनको फाइंड करने के लिए आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो आपके पास डेज आ जाएंगे। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, तो 4 वीक्स के अंदर कितने डेज हैं, 28 डेज। एग्जाम्पल नंबर 6, हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन 84 वीक्स। आपने बताना है कि 84 वीक्स में कितने मंथ्स आते हैं, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं। आपको पता है ना 4 वीक्स इक्वल होते हैं 1 मंथ के, यानी कि 1 मंथ के अंदर कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स। तो अगर एक मंथ के अंदर 4 वीक्स हैं, तो आपने वीक्स को कन्वर्ट करना है मंथ में, तो आप यहाँ पे लिखोगे 84 वीक्स, ठीक है। वीक्स को कन्वर्ट करने लगे हैं मंथ में, तो डिवाइड करोगे आप 4 पे, आप यहाँ लिखोगे 84 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। डिवाइड करने से आपके पास मंथ्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 84 डिवाइडेंट है, 4 डिवाइजर है, 4 का टेबल 8 पे जाएगा 2 टाइम, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0, नेक्स्ट 4 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 4 1s are 4, ठीक है। तो स्टूडेंट 84 वीक्स में कितने मंथ्स हैं, 21 मंथ्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 21 मंथ्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चन है, इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट बनानी है। लिखा है जिब्रान टुक स्विमिंग क्लासेस फॉर 4 वीक्स। जिब्रान जे से भी लिखते हैं और जी से भी राइट करते हैं। अब जो जिब्रान है उसने स्विमिंग क्लासेस ली हैं कितने वीक्स के लिए, 4 वीक्स के लिए। अब इन 4 वीक्स में उसने 3 डेज मिस किए हैं, यानी छुट्टी कर ली होगी, ठीक है। हाउ मैनी डेज डिड ही टेक स्विमिंग लेसन्स। आप बताएं उसने टोटल कितने डेज स्विमिंग लेसन्स लिया, यानी कि स्विमिंग की क्लास ली, ठीक है। डेज फाइंड करने हैं, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट बना लेंगे कि नंबर ऑफ डेज ही वाज सपोज्ड टू टेक क्लासेस, यानी कि टोटल कितने डेज थे जिसमें उसने क्लास को अटेंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं नंबर ऑफ डेज ही वाज सपोज्ड टू टेक क्लासेस, ठीक है। यानी कि टोटल कितने डेज थे जिसमें उसने क्लासेस लेनी थी। स्टेटमेंट में बोला गया था 4 वीक्स हैं। वीक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं डेज में, यहाँ पहले मैं लिखूंगी 4 वीक्स। अब वीक्स को डेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से। रीजन क्या है कि 1 वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डेज आ जाएंगे। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 28 आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट 4 वीक्स में टोटल कितने डेज हैं, 28 डेज हैं। अच्छा, ये तो टोटल वो डेज हो गए जिसमें उसने क्लास को अटेंड करना था, ठीक है। अब देखिए 3 क्लासेस उसने मिस की हैं, तो नेक्स्ट आप स्टेटमेंट बनाओ नंबर ऑफ डेज ही मिस्ड क्लासेस, यानी कितनी क्लासेस उसने मिस की हैं, 3 क्लासेस। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3। अब 3 डेज की क्लासेस को मिस किया तो डेज भी राइट कर देंगे साथ। ओके जी, अब आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज
यानी उन डेज को फाइंड करना है जिसमें उसने क्लास को अटेंड किया। ही अटेंडेड क्लासेस। अब कितनी क्लासेस उसने अटेंड की इसको फाइंड करना है। देखिए टोटल डेज जिसमें उसे क्लास को अटेंड करना था वो थे 28, ठीक है। अब इन डेज में से 3 क्लासेस उसने मिस की हैं, तो 28 में से 3 को माइनस कर लेंगे, आंसर आएगा 25। तो उसने टोटल कितनी क्लासेस ली हैं? 25 डेज की क्लासेस। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 106। यहाँ पे लिखा है फेब्रुअरी हैज 28 डेज बट इन अ लीप ईयर इट हैज 29 डेज। देखें फरवरी में टोटल कितने डेज होते हैं? 28 होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो फरवरी में कितने डेज बनते हैं? 29 डेज हो जाते हैं। इन अ सोलर कैलेंडर एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो जनवरी फरवरी वाले जो मंथ्स है ना, ये किस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं? सोलर कैलेंडर को, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। लीप ईयर से होता क्या है कि फरवरी के डेज कितने बनते हैं? 29 डेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है नाउ थिंक, सोचें, was 2018 a लीप ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि सन 2018 लीप ईयर था। देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप लीप ईयर को फाइंड किस तरह से करते हो। एक इजी सा फॉर्मूला है, आप क्या करो, लीप ईयर जो है ना उसको डिवाइड करो 4 पे, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए देन आपके पास गिवन ईयर एक लीप ईयर है। तो यहाँ पे देखें 2018 है, इसको 4 पे डिवाइड कर लेते हैं। 4 का टेबल लेके जाएंगे 20 पे, 5 आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर 0। अब 1 को नीचे शिफ्ट करेंगे क्योंकि 4 का टेबल 1 पे नहीं जाता, ठीक है। और 8 को भी नीचे शिफ्ट करेंगे। एट द सेम टाइम आपने 2 डिजिट्स को नीचे शिफ्ट किया है। अब देखिए 4 4s are 16, टेबल जाएगा 4 टाइम, और जब 2 डिजिट एट द सेम टाइम नीचे आते हैं तो क्वेश्चन में लगता है 0। 4 का टेबल जाएगा 4 टाइम, 16 आ गया। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 1 में से 1 गया 0। अब डिवाइजर बड़ा है 4 है, डिवाइडेंड छोटा है, 4 का टेबल 2 पे नहीं जाता। तो मैंने क्या बोला था, अगर रिमाइंडर 0 आए तो देन आपके पास गिवन ईयर लीप ईयर है। तो डियर स्टूडेंट 2018 लीप ईयर नहीं है, ठीक है। इससे पहले जो लीप ईयर आया है वो है 2016। इसके बाद जो लीप ईयर है वो है आपके पास 2020। इसके अलावा 2024 जो लास्ट ईयर था ना, ये लीप ईयर था। नेक्स्ट एक्टिविटी है कैन यू लिस्ट 5 लीप ईयर्स। क्या आप 5 लीप ईयर्स के नेम्स राइट कर सकते हो? तो पहला लीप ईयर है 2000, 5 लिखने हैं ना, 2000। इससे नेक्स्ट बनेगा 2004, 2008, 2012, 4 हो गए। इससे नेक्स्ट है 2016, ठीक है। ये लीप ईयर है, आप इनको डिवाइड करो 4 पे, रिमाइंडर 0 आएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5D को सॉल्व करेंगे।